ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। हमने बायो-सावर्त लॉ से दो डेरिवेशन करे हैं। दो डेरिवेशन में पहला तो ये था कि किसी कॉइल के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ता है, डायरेक्शन भी निकालनी पड़ती है। तो मैग्नीट्यूड तो आप निकाल लोगे जो कि बायो-सावर्त लॉ है, जैसे यहाँ म्यू 0 I बाय 2R निकाला हुआ है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, उसका एक स्मॉल पार्ट ले लोगे आप, एक करंट एलिमेंट ले लोगे, तो वो एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो आप राइट हैंड थंब रूल लगा देना, थंब को तो है करंट की डायरेक्शन में रख लेना, तो फिंगर्स जो होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे यहाँ पर कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे है, इनवर्ट्स डायरेक्शन में, इनवर्ट्स इनटू द पेपर, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इस केस में एक्चुअल पोजीशन में वही मैग्नीट्यूड निकालोगे आप मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आपके पास है। मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये रहा म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द पॉइंट इज सिचुएटेड एट द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। पर अब इसमें डायरेक्शन भी पूछेगा आपसे, वो तो डायरेक्शन कैसी है बेटा, डायरेक्शन टुवर्ड्स द कॉइल है या अवे फ्रॉम द कॉइल है। ये जो सामने फिगर बना है इसको देख के क्या लगता है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द कॉइल है या अवे फ्रॉम द कॉइल है, बताओ। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस डायग्राम को देख के। अरे यार, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो क्रॉस कर दे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। आया नहीं आया समझ में, ये अच्छा, तो कल आ अवे गया फ्रॉम था द ना। कॉइल। अवे फ्रॉम द कोइल है, ऐसे कैसे, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, पर वो तो बाकी हाँ सर, जो हमने क्वेश्चन तो समझाया है वो वो तो वैसे तो पता सवाल। था, डीबी साइन थीटा की तरफ ही जाएगा हाँ, वो। तो ये देखो ये डायरेक्शन है, ये है अवे फ्रॉम द कॉइल। अब यहां से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, आप कहीं फंसोगे ही नहीं, फटाफट से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है करंट की, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन कैसी है बताओ, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। और अच्छा, एक और बात, एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, हमें देखना किस तरफ से, हमें उस तरफ से देखना है जिस जहां पर अपना वो पॉइंट है जिस पे अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। दिमाग में बिल्कुल सेट रखना कि हमें देखना किस तरफ से कोइल को, हमें कोइल को उस तरफ से देखना है जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड आउट करना चाहते हो। जैसे मैं पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना सर एंटी चाहता हूँ, क्लॉकवाइज। हाँ, तो आपको किस तरफ से देखना है, पी की तरफ से देखना है। तो पी की तरफ से देखोगे तो ये कॉइल जो है इसमें करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हम एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट अपना बना लेते हैं कि अगर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके न्यूमेरिकल आपसे बड़े आसानी से हो जाएंगे हम, क्योंकि दिक्कतें सिर्फ डायरेक्शन में ही आनी है इसमें। तो हम एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि अगर कॉइल में इफ द करंट इन अ कॉइल इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and when we are seeing the coil from the side of a point at which we want to find out the magnetic field, उस तरफ से अपन देख रहे हैं, तो the magnetic field is magnetic field will be away from the coil, magnetic field क्या होगी, away from the coil होगी। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूं मैं इस जगह, when coil is seeing from पॉइंट पी। अच्छा, पॉइंट पी तो हमने लिख दिया है, पर पॉइंट पी का मतलब है वो पॉइंट जहां पर कि आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर करंट का जो फ्लो है, ये आई में बोल रहा हूँ, करंट करंट का फ्लो अगर क्या होता है, एंटी क्लॉक होता है। करंट का फ्लो अगर एंटी क्लॉक होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम कॉइल या अवे फ्रॉम लूप कह सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह से इफ करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल इज क्लॉकवाइज, अगर ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, टूवर्ड्स द कॉइल और लूप, ठीक है, ध्यान रहेगी बात। ऐसे करके तो अपन डायरेक्शन पता यस सर। करेंगे। और मैग्नीट्यूड जब पूछेगा तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला लगाना है आपको, म्यू 0 I R स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है ना। ये पावर जो है यहाँ पर कितनी है, 3/2 है। और सही, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। पावर जो है अपने कितनी आई थी यहाँ पे, 3/2 आई थी, ठीक है। डेरिवेशन हमने कर ही रखी है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप ये बताया था, ये रूल बताया था। आज हमें कुछ न्यूमेरिकल करने, कुछ क्वेश्चंस करने हैं,
और मेनली जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम्स में, क्योंकि फॉर्मूले वाले में तो वैल्यू रख देते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। डायरेक्शन वाले जो प्रॉब्लम्स आपने भी फील करा होगा अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है इसको, तो डायरेक्शन वाले जो है उसमें नहीं दिक्कत सर, रहती है। मैंने बहुत ठीक है। मतलब क्वेश्चंस देखे, पर मेरे को है ना ऐसे तो समझ में आया था जब सामने लेक्चर किसी का देखता था ना मैं, हाँ तब हाँ, बाकी खुद से कभी करने में आया ही नहीं हो, क्योंकि डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती थी मेरे को। डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। तो उसी को अपन देखते हैं, तो इसी तरीके के मैंने अभी तो क्वेश्चन चूज करे हैं। आगे हम देखते हैं, क्योंकि अब हमारा पर्पस सिलेबस भी थोड़ा बहुत अपना लेवल पे लाना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत है, पर मैं कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से निकाल के आपको बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे ये है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप है यहाँ बनाया हुआ है। तो इस करंट कैरिंग लूप को अपन में आप थोड़ा है ना अपने दिमाग में थोड़ी इमेजिनेशन वाली बात है ना, इमेजिनेशन कह सकते हैं, या थोड़ा आप व्यू करने की कोशिश करना चीज को। ठीक है, जैसे मैंने ये कॉइल है, इस कॉइल को क्या करा, आपके पास भी कोई रिंग विंग रिंग जैसी कोई चीज हो, उस रिंग को या कड़ा होगा आपके पास, उसको आप टेबल पे रख दो, सरफेस पे रख दो। तो वो डायग्राम में यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉइल है, ये किसी टेबल पे या आपके कॉपी के पेपर पे रखी हुई है। यही वाली कॉइल है, ये तो ऐसे वर्टिकल रखी हुई थी, तो मैंने इसको पेपर पे रख दिया। ठीक है, पेपर पे रख दिया, और अब इसमें अगर मैं करंट फ्लो करता हूँ तो ये करंट कुछ इस तरह से फ्लो फ्लो हो रहा है इसके अंदर। ये जो रेड जो दिख रहा है आपको, ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के बताओ हमें इसकी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बना के बताएं तो हमने आपको एक रूल बताया है। रूल क्या है, आप खुद अप से परफॉर्म, डाउन की तरफ। हाँ आप खुद परफॉर्म करके भी देखो उसको। ठीक है, जैसे हम ये वाला सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं, इधर वाला मैं सेगमेंट सेलेक्ट करूँ, ये वाला सेगमेंट, तो इस वाले सेगमेंट में अपना पेन आपने ये एक पेपर पे बना लेना, इसको अपना पेन रख लेना उसमें, और जिस तरफ करंट है उस तरफ अपना थंब रख लेना। थंब रखोगे तो आपकी जो फिंगर टिप है, आप जब उसको होल्ड करोगे तो फिंगर टिप कॉइल के अंदर जो है, वो फिंगर टिप जो है वो अपवर्ड हो रही है कि डाउनवर्ड हो रही है, कॉइल के अंदर, कॉइल के अंदर की तरफ जो तो फिंगर टिप, डाउनवर्ड। हाँ हाँ अपवर्ड होगी ना। होल्ड करके देखो, पेन को रखो उसमें, एरो देखो, करंट की डायरेक्शन देखो उसमें, तो थंब रखो, और फिर पेन को अपने होल्ड करने की कोशिश करो, तो फिंगर टिप कहाँ है, ऊपर की तरफ आएगी, राइट हैंड करना है, नहीं आ रही के हाँ ऊपर, हाँ, ऊपर की तरफ आ रही है ऊपर ही सर, तो मतलब आएगी वो मेरे बेटा। को बोलना नहीं आ रहा सर कि कैसे बताना है आपको। नहीं नहीं, बस ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम करते हैं इसको, इस साइड बनाते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, 1 सेकेंड। तो यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ, अब क्योंकि ये तो प्लेन ऑफ पेपर में रखा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो कैसे बनेगी, उससे ऊपर, ऊपर वाले वर्टिकल प्लेन में बनेगी उसके। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन में थोड़ा आसान हो जाता है बनाना, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और जो एरोज बनेंगे बेटा, इसमें एरोज इस तरह से कुछ बनेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बन गए, है ना। और फिर हमने बताया था दूर होती जाएंगी, तो कुछ इस तरह से एक बना देते हैं अपन, ये बन गया। ठीक है, ये इस साइड बनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस साइड बनाए, तो इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा, है कि नहीं। इसका जस्ट क्या बन जाएगा, अपोजिट। और वैसे आप खुद भी, वैसे मैं नहीं कहता कि आप रट लो इन चीजों को, रटो मत, आप खुद बना के देखो। ठीक है, तो अब ये आपकी जो था, इधर देखो, इसको आप जब ड्रॉ करोगे, है ना, तो ये फिंगर्स जो हैं अंदर की तरफ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगी यहाँ पे, है ना। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, है ना, ये बन गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे आप सेंटर पे देखेंगे तो सेंटर पे, सर आप फिंगर्स को अप और जो डाउन कह रहे हो सर, ये एक बार हाथ घुमाने के बाद कैसे कह रहे हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जैसे पेन के साथ रख लिया हाथ को। हाँ तो ये अब किस साइड पेन। की बात कर रहे हो, ये वाले सिरे को मैं ए कर देता हूँ, इस वाले सिरे को बी कर देता हूँ। आप ए की बात कर रहे हो कि बी की बात कर रहे हो, वो बताओ। और तो इसका मतलब। सेंटर ओ कर देते हैं। ए साइड की बात कर हाँ रहे हो सर, कि बी जैसे साइड की। सर दोनों की, मतलब जैसे मैं एक ही बात करूँ तो जैसे मैंने पूरी तरह से कर्ल कर लिया अपनी फिंगर अगर पेन रख के, तो वो मेरी पाम में जा रही है नीचे की तरफ। देखो, ये पेन देखना आपको, ये पेन दिख रहा है, ऐसे रखा हुआ है आपने, है ना। अब यस सर। अगर ये जिस तरफ
निब नहीं है ना मेरी, जिस तरफ निब नहीं है, मान लो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, तो थंब को मैं इसकी तरफ रखूंगा, रखा मैंने थंब को। अब फिंगर को मैं होल्ड करूंगा, तो फिंगर देखो कैसे अपवर्ड पॉइंट हो रही है कि नहीं हो रही, देखो पूरा मुट्ठी मत हाँ बनाना, सर। पूरी मुट्ठी मत बनाना, ऐसे रखना। आप इसको धीरे धीरे घुमाते जाओ। तो अभी यहाँ तो अपवर्ड आ रही है ना, इस साइड तो अपवर्ड आ रही है, और इस साइड अंदर जाएगी। अगर पूरी मुट्ठी यूं कर दूंगा तो ये एक साइड में तो अंदर जाएगी और दूसरी साइड से ऊपर आएगी ना, तो ऐसे ऐसे गोल गोल हो जाएगी ना, ऐसे ऐसे गोल गोल हो जाएगी ना फिर तो, हाँ सर। है ना, यस सर। समझ में आया, ऐसे है ना। तो ये हाँ सर। बनेगा। अब ये डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सेंटर पे। फिर मैंने आपको कल बताया था इसमें कि इनसाइड द बार मैग्नेट, आउटसाइड द बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है नॉर्थ से साउथ जाती है, और इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ की टू साइड नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो साउथ टू नॉर्थ कर देंगे इसको, साउथ कर देंगे इसको, नॉर्थ कर देंगे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। यही मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, आज ये एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया। आई बात समझ में, ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, हाँ सर। है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो अब ये दिया हुआ है कि कंसीडर द सर्किट शॉन इन फिगर वेयर ए पी बी, ए ये एक पाथ दे रखा है ए पी बी, और एक पाथ दे रखा है ए क्यू बी, ठीक है, दो पाथ दे रखे हैं ए पी बी एंड ए क्यू बी आर सेमी सर्कल्स, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी ऑफ द सर्कुलर लूप। तो देखो सर्कुलर लूप लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी जो अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जीरो आई डिवाइड बाय टू आर, म्यू जीरो आई डिवाइड बाय टू आर, देखो हमने डिराइव किया हुआ यस सर। है ना, ये रहा म्यू जीरो आई डिवाइड बाय टू आर। बट ये फॉर्मूला, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। अब ये कह रहे हैं कि भाई डायरेक्शन क्या होगी, तो बहुत आसान है, देखो बहुत इजी है। जैसे हम ए पी बी की वजह से निकालते हैं, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले लूं, फ्रॉम ए पी बी वाला जो पाथ है, अगर उसके लिए लिखें अपन ए पी बी के लिए, तो एपीबी के लिए क्या आ जाएगा, देखो एक स्मॉल एलिमेंट ले लो आप, ये आपने स्मॉल एलिमेंट चूज करा, ये स्मॉल एलिमेंट चूज करा, ये स्मॉल एलिमेंट चूज कर लिया, ये करंट की डायरेक्शन है। तो आप स्मॉल एलिमेंट की अपना पेन रखो, जो एरो बना हुआ है उस डायरेक्शन में ऐसे पेन रख लो, और जिस तरफ एरो बना है वहां पर अपनी थंब को रख लो। अब फिंगर देखो, लूप के बाहर से तो फिंगर बाहर आ रही है, और लूप के अंदर जो है फिंगर अंदर जा रही होगी पेपर के अंदर, हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा, यस हो सर रहा है। हो रहा है। तो यानी यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, क्रॉस, ये इस जगह क्या बनेगा, क्रॉस बन जाएगा। क्रॉस किसकी वजह से, पी की वजह से। तो यहाँ ए पी बी वाला जो पाथ है उसकी वजह से अगर मैं लिखना चाहूँ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस पाथ की वजह से, ए पी बी की वजह से, तो ए पी बी की वजह से क्या आ सर जाएगा, हमें मतलब जब रिंग की तरफ वो जाती तब देखना है उसकी डायरेक्शन को, जब पूरा कर्ल कर लेंगे तब, इस वाले में। हाँ आपको फिंगर नोटिस करनी है, फिंगर किधर जा रही है। जैसे फिंगर की मुट्ठी आप बनाओगे ना, ये देखो आप फिंगर जब ये जा रहे हैं ना, आपकी फिंगर देखो ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो मतलब इस साइड से तो निकल रही है, इस साइड से तो निकल रही है, और इस साइड में अंदर जा रही है। ऐसे कर्ल करोगे, यही तो मतलब ना, आप फिंगर जो है ना, आपकी फिंगर ये देखो पेपर से उठ रही है, तो ये ऐसे पेपर से बाहर की तरफ आ रही है, और इस साइड फिर अंदर जा रही है, ये है मतलब। आ रहा है समझ में, यस सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ है ना, तो अब इसको होल्ड करोगे ना, इसको होल्ड करोगे तो ये कुछ देखो, ये पेन है अपना, ये ऐसे रखा हुआ है पेन, मैं ये इसी डायग्राम की बात कर रहा हूँ। ये पेन को मैंने, ये मेरा थंब रखा है ना, ये क्या है, मेरा मिरर हो रहा है कैमरा, तो उसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं हो। अब ये फिंगर ऐसे जा रही है, तो इस साइड से तो ये ऊपर आ रहा है और इस साइड अंदर जा रहा है। जब पूरा टाइट कर लोगे तो फिंगर एक साइड में तो अंदर जाएगी और दूसरी साइड से ऊपर आ रही होगी। आ रहा है समझ में, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ जो डायरेक्शन एपीबी की वजह से होगी वो कैसी होगी, इनवर्ट्स होगी, इनवर्ट्स, ठीक है, एट सेंटर ओ। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है एपीबी की वजह से क्या होगी, इनवर्ट्स होगी एट सेंटर ओ। ऐसे ही हम सेकंड वाला पार्ट ले इसका, और सेकंड वाला है फ्रॉम ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये अच्छे से समझना भाई, है ना, डायरेक्शन वगैरह और होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, वहां आ जाऊंगा जब और समझा दूंगा, है ना, क्योंकि सब डायरेक्शन का इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा ए क्यू बी के लिए भी चूज कर लूं, जैसे मैंने ये चूज करा, ये चूज कर लिया, इसको स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो ये एक वायर मान सकता हूँ मैं, स्ट्रेट वायर, सर ठीक है। और आउटसाइड। हाँ अंदर इस जगह डॉट होगा या क्रॉस होगा, इस जगह
यहाँ पर डॉट होना चाहिए। यहाँ डॉट होना चाहिए, बस आ तो गया यार, हो गया। ठीक है, हो गई बात। और फॉर्मूला तो वही आएगा, ये क्या आ जाएगा, ए क्यू बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू जीरो आई डिवाइड बाय 2r। ठीक है बेटा, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स एट सेंटर, एट सेंटर ओ। ठीक है, आउटवर्ड्स कैसे, इसको होल्ड करेंगे अपन तो ये फिंगर कैसे आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है ना, तो ये आउटवर्ड्स आ रही है और बाहर की तरफ अंदर जा रही है। आया समझ में? ठीक है, हाँ सर। है ना। नॉर्मली आउटवर्ड्स, नॉर्मली वर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, आउटवर्ड्स इनवर्ड्स लिख दिया अपन ने। चाहो तो नॉर्मली वर्ड और इसमें इंक्लूड कर लो, नॉर्मली, नॉर्मली आउटवर्ड्स, नॉर्मली इनवर्ड्स एंड नॉर्मली आउटवर्ड्स। आया यहाँ तक समझ में, क्लियर है, आ रहे? हाँ ठीक है, सर। चलो ये तो सेंटर वाली बात हो गई। ये तो बात हो गई, कॉइल थी उसके सेंटर पे निकालनी थी। अब एक्सियल पोजीशन के लिए बात करते हैं, एक्सियल के लिए कैसे सॉल्व करोगे। तो एक्सियल के लिए जो समस्या सबसे बड़ी आनी है बच्चे के साथ, वो ये आनी है सर, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या करें। तो मैंने आपको ऐसी पॉइंट बता दिया है कि आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें दे रखा है टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू, ईच ऑफ रेडियस आर एंड कैरिंग करंट आई एंड टू आई। एक में तो आई है, दूसरे में टू आई है, एक लूप पी है, दूसरा लूप क्यू है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली आर लाइंग इन पैरेलल प्लेन्स such that they have a common axis, the direction of current in both the loops is clockwise। so बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आ गई है यहाँ पे कि दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कि क्लॉकवाइज है। अब इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप अपना टाइम इसलिए वेस्ट करो कि इसमें क्लॉकवाइज किधर है किधर नहीं है। आपको दिया है क्वेश्चन में, आप लिख दो कि भाई क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज हो गई, है ना। अब क्लॉकवाइज है तो अभी आगे का क्वेश्चन तो मैं रीड कर लूंगा जो भी है, चलो कर ही लेते हैं रीड। सच डेट दे हैव कॉमन एक्सिस डायरेक्ट बहुत क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम ओ, वो तो मैंने बता ही दिया था। इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ लूप, ओ जो है वो दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। अच्छी इंपॉर्टेंट बात आ गई। बोथ लूप्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ओ पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, पता लगा देंगे। मुझे बताओ सबसे पहले, ये P वाला जो है, P वाला जो लूप है उसकी वजह से O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, पहली और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि डेरिवेशन हमने कल ही करी है, वो एक्सिस पर ही कहीं होगी। ऐसा नहीं है परपेंडिकुलर आ जाएगी या कोई एंगल पे आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं, वो इस एक्सिस पर ही कहीं पर है। अब एक्सिस पे या तो इस P की तरफ हो सकती है, इस P से दूर हो सकती है। तो आप ये ठीक की तरफ बताओ होगी टू, सर। हाँ अब ये कैसे पता लगा आपको, क्योंकि हमने आपको पहले से सर वो वो आपने लिखा रखा है ना तरीका आपको क्लॉकवाइज। बता दिया। ठीक है, तो ये हो गए P की तरफ, ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही बताओ Q के लिए, Q के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये Q की तरफ होगी। ठीक है ना भाई, ये किसकी तरफ हाँ होगी, सर। ये Q की तरफ होगी। क्यू की तरफ होगी। आप क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये कह रहे हैं O पर जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो O पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनके डिफरेंस के बराबर होगी। अब डिफरेंस वाली बात हो गई कि इसमें कौन बड़ा होगा, क्यू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप क्यू बड़ी है हाँ या सर क्यू। मैग्नेटिक फील्ड क्यू बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि उसमें करंट ज्यादा जा डायरेक्टली रहा है, उसमें प्रोपोर्शनल टू है। आई, हाँ करंट ज्यादा जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई क्यू की जो मैग्नेटिक फील्ड है और माइनस जो है पी की मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक क्वेश्चन का आंसर तो इनका यही हो जाएगा। वैसे हमसे इन्होंने कुछ पूछा नहीं है कि भाई डायरेक्शन बताओ, ये तो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड बताओ खाली, डायरेक्शन इन्होंने हमसे पूछी भी नहीं है। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्शन अगर पूछ भी लेते तो डायरेक्शन क्या आएगी बताओ, टूवर्ड्स, क्यू। बोलो, हाँ टूवर्ड्स लूप क्यू, जो बड़ा है भाई उसकी तरफ चली जाएगी, जो ताकतवर है उसकी तरफ चली जाएगी, टूवर्ड्स लूप क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने मैग्नीट्यूड की बात करी है तो हम मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड आप जब निकालोगे तो ये मैग्नीट्यूड इधर भी आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस यहाँ भी मैग्नीट्यूड ऑफ पी। अब जो फॉर्मूला होता है हमारा एक्सियल पोजीशन के लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है म्यू जीरो आई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब यस इस सर। फॉर्मूले को अपन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखो कि पी जो डिस्टेंस आ रही है ओ की वो कितनी आ रही है, 2r, वो r आएगी, माने x की वैल्यू कितनी है अपने पास, अब r है, आ रही है ना x की वैल्यू। देखो ये डिस्टेंस यहाँ से हाँ लेके यहाँ सर। तक के डिस्टेंस, अपना डेरिवेशन ध्यान रखो। तो अगर हम इसके वैल्यू पुट कर दें तो देखो क्या आएगा, म्यू जीरो आई
आर स्क्वायर, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूँ ताकि टाइम 2 सेव हो, की पावर 5/2। ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर 2, ये आ जाएगा 2 की पावर 5/2, ठीक है। और यहाँ बचेगा आर क्यूब, और आर क्यूब से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसको यू कैन राइट म्यू 0 आई डिवाइड बाय, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 5/2 जो होता है ना, 5/2 को आप क्या कर सकते हो, 2 + 1/2 कर सकते हो। 2 + 1/2 5/2 ही हो जाएगा ना, और 2 + 1/2 4 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 4√2। तो 4√2 आर, ये फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। आया नहीं आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, हाँ सर। ठीक है ना। अब हम इसको ले लेते हैं जो अपनी इक्वेशन है, इक्वेशन 1, क्योंकि चेंज तो क्या होना, आई का ही तो चेंज होना है, बाकी सब तो एज इट इज ही रहेगा। दोनों की रेडियस भी सेम ही है, तो रेडियस भी चेंज नहीं होनी। तो इस तरह से थोड़ी आसानी हो जाती है, इस तरह से कर लिया करो आप। तो अब अगर अपन मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि ओ जो सेंटर पे है उस पे आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये क्यू के लिए कितना आ जाएगा, म्यू 0 2 आई डिवाइड बाय 4√2 आर, यस यही सर। आएगा। तो म्यू 0 ये आ जाएगा आपका 2 आई, ठीक है, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा बस आई की 4। तो डिफरेंस है ना सर। हाँ बस और कुछ नहीं, अब हो गया ना इजी। देखो ये आ जाएगा म्यू 0, ये इधर आई आ जाएगा, ठीक है, और इधर भी 4√2 और आर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो देखो म्यू 0 आई 4√2 आर, ये तो बाहर आ जाएगा आपका म्यू 0 आई 4√2 आर, अंदर बचेगा 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आ गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, आंसर आ गया आपका। आया समझ में? ठीक है, यस सर। कर लोगे? एक क्वेश्चन करके बताओगे अब? क्वेश्चन दूं एक? हाँ सर। चलो, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन दे रहा हूँ और आई होप आप कर लोगे। इसको करो, क्वेश्चन को, इसका आंसर बताना है आपको। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, सॉल्व तो आपने कर ही लिया है ना। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप P and Q each of radius r and carrying current are kept in the parallel planes having a common axis passing through O. The direction of current in P is clockwise. तो अब P में कह रहे हैं clockwise है, P में तो क्या है, clockwise है, ठीक है। और Q में कह रहे हैं कि एंटी क्लॉक है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि ये एंटी क्लॉक है। तो जैसे ही आपको ये मिलती है ना बात, सबसे पहले देखो क्लॉकवाइज है तो टूवर्ड्स हो जाएगा, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी पी की वजह से, ये बीपी हो जाएगा। और ये वाला एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक मतलब दूर, तो दूर मतलब ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी बी क्यू की, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं ये ओ पर कितनी होगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी कि बीपी प्लस बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है कि टूवर्ड्स टूवर्ड्स लूप, टूवर्ड्स लूप पी, पी जो लूप है आपका उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। अभी हमसे तो इसकी मैग्नीट्यूड ही पूछा है इसने, तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो म्यू 0, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स क्या अपना आर है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। ऐसे इस तरफ कर लेते हैं, प्लस म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और पावर कितनी आ जाएगी 3/2। तो ये एक तरह से देखा जाए तो सम हो रहा है ना, दोनों सेम क्वांटिटी आ रही है तो दोनों सम हो रहा है, यानी 2 तो बाहर एक आना ही है, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका म्यू 0 आई आर स्क्वायर देन डिवाइड बाय 2⁵ तो 2⁵ इसको कर दो, और इसको आर क्यूब कर देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं। मैंने अभी आपको जस्ट सिखाया है कि 2⁵ को आपको क्या करना है, 4√2 लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा याद ही रख लो इस तरीके के क्वेश्चंस में, और 2 × 2 = 4, इसको कैंसिल कर लो, अपना टाइम बच जाएगा, और तो क्या है, ये म्यू 0 आई आ जाएगा यहाँ पर, ये 2√2 आर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन हमने पहले दी, देखो बड़ा लंबा सारा क्वेश्चन था, पर आपको तरीका अगर आपको पता है तो 2 मिनट में आप सॉल्व कर दोगे, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, यस सर। आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और अब करना क्या है आपको, आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं जो भी आपके पास इस कैटेगरी के, मतलब इतने सेगमेंट के जो भी है, वो क्वेश्चन आपको जब भी सर टाइम वो मिलता अभी है आप आप लोग भी ट्राई पढ़ाओगे करें। ना सर, जैसे मैंने कल हाँ ट्राई किए थे सर, मैंने एलन की मॉड्यूल है मेरे पास एक्चुअली।
तो मैंने कल उसके अंदर क्वेश्चन देखे थे, तो कुछ उसमें इनफिनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर के हाँ तो वो अभी वो मतलब टॉपिक करा नहीं है वायर। ना, मैंने अभी बताया तो था आपको, हाँ अभी सर, अपन ने करा नहीं, वो इसलिए उसमें मैं कह रहा स्टार्टिंग हूँ। में दे रखे हैं ना हाँ एक्चुअली। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो सेगमेंट है अपना, उस सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको आप देखते रहना। जैसे बायो सावर्ट के कर रहे हैं तो बायो सावर्ट के कॉइल से रिलेटेड, जो लूप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लेना, ठीक है। चलो इस पे आ सर जाते हैं आप भेज अपन। सकते हो क्या सर? हाँ मैं आपको एक शीट भेज दूंगा, ठीक है ना। हाँ सर, वो क्योंकि मेरे को क्या है, बुक में तो वो सारे मिले जुले हुए हैं एक्चुअली, हाँ मिक्सअप है। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, क्योंकि आपको क्या है कि मतलब जैसे मैं अभी पहले भेज रहा था जब अपन वो चैप्टर पढ़ रहे थे ना, रे ऑप्टिक्स, है ना, ताकि प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस रनिंग में आ जाएगा तो आप बाकी और अच्छे क्वेश्चंस भी कर पाओगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है टू स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप marked 1 and 2 carrying equal currents are placed with the geometrical axis perpendicular to each other. Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at O. ठीक है, अब ये इसलिए वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वेक्टर आपको कितना आता है ना। चलो अच्छा, क्या करें, हम सॉल्व करा दें या आप ट्राई करोगे, कुछ बताओगे, बोलो। अच्छा एक सेकंड देख लूँ सर, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। हाँ हाँ दो, ध्यान दो, आराम से देखो, देख लेना कि भाई जो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है वो एक्सियल पोजीशन है या सेंटर है, तो ये ऑब्वियसली एक्सियल पोजीशन है, ऊपर हमसे पूछ रहा है वो। रेडियस दोनों की आई थिंक आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली कॉइल ले लेते हैं। फर्स्ट वाली कॉइल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, अच्छा हमें देखना किधर से, इस ओ की तरफ से देखना है। तो ओ की तरफ से आप जब देखोगे सर तो, टुवर्ड्स द आई। हाँ मतलब टुवर्ड्स। पहले बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ये। एंड क्लॉकवाइज है सर। हाँ क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, टूवर्ड्स आ जाएगा, तो ये तो एक डायरेक्शन ही आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट वन कर रखा है तो अपन वन कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अब इस वाले की वजह से बताओ, इस सेकंड कॉइल की सर वजह से एंटी बताओ। क्लॉकवाइज। हाँ तो डायरेक्शन ऑफ ये क्या होगा, अवे अवे। होगी या टूवर्ड्स होगी, अवे होगी, तो ये अवे हो जाएगी, ये अवे हो गई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, किसकी वजह से हो गई, टू की वजह से हो गई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लो लगा दो, पैरेललोग्राम लो लगा दिया, और पैरेललोग्राम लो लगा के पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा इस तरह से, वो डायगोनल क्या होगा, वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी से बता दिया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को हमने किससे बता दिया, बी वेक्टर से बता दिया। तो अगर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी वन का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस बी टू का स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ बी यस वन का सर। स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर, ठीक है। अब अब जो है इसका सॉल्यूशन कर दे, तो जैसे b1 निकाला, अब b1 अपन देखें कि भाई b1 क्या होगा, तो b1 का फॉर्मूला हम लगाएं तो b1 आ जाएगा म्यू जीरो, करंट आई दे रखा है, म्यू जीरो आई, रेडियस आर ही होगी तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ देन आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर हो गया, प्लस डिस्टेंस एक्स दे रखी है बेटा, ये रही, अगर विजिबल नहीं हो रही हो आपको, ये एक्स दे रखी है, हाँ तो सर आर दिख रही है। स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो b1 आ गया। ऐसे ही b2 जब हम निकालेंगे तो b2 भी कितना आ जाएगा, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ b1 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ b2 के बराबर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ b2 के बराबर है ना। और उनकी जो वैल्यू है कितनी आ रही है, वो आ रही है म्यू जीरो आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो स्क्वायर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर कर दूं, दोनों बराबर ही तो हैं, तो बी वन स्क्वायर हाँ प्लस बी सर। वन स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ बी वन स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसको हम ये कर सकते हैं कि रूट 2 ऑफ बी वन आ जाएगा, और रूट 2 ऑफ बी वन आ गया तो ये रूट 2 कर दो इसको, और इंटू बी वन की वैल्यू यहाँ से रख दो, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर म्यू नॉट आई एंड आर डिवाइड स्क्वायर बाय अपॉन रूट ट्वाइस टू ऑफ, टू आर। हाँ ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 आ जाएगी, है क्या नहीं। अब इसको और कैंसिल कर लो, रूट टू चाहो से तो टू कट और कर जाएगा। लो, अब तो जितना आप चाहो उतना सॉल्व कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इन द सेंस प्रूफ तो करवा नहीं रहा हूँ। ये रूट 2 टाइम कैंसिल कर दो तो ये रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, और एंड इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जहां तक डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन आप
जानते हैं कि किसी एक एक्स एक्सिस से अपन एंगल लेते हैं, जैसे ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल क्या कर ले अपन अल्फा ले ले, तो ये एंगल अगर अल्फा ले लेते हैं तो tan अल्फा अपन निकाल सकते हैं। इसमें tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय यस सर। बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा b2 हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा। हम अभी मैग्नीट्यूड में ही डील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये b2 बाय b1 आ जाएगा, या अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास tan इनवर्स b2 बाय b1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कितना आएगा ये, कितना आ जाएगा, अगर मैं कहूँ कि ये डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, मेरा खुद का साइन कन्वेंशन है अभियाल, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ इस डायरेक्शन को, और अपर डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले रहा हूँ, कितना कितना डिग्री आ जाएगा अल्फा, हाँ 45 डिग्री। 45 डिग्री आ जाएगा, दोनों बराबर है कि नहीं, तो ये डायरेक्शन आ गई 45 डिग्री, आया समझ में, ठीक है। यस सर।